नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सम्यक सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे और उस टॉपिक का नाम है अपने जीवन को कभी फालतू मत समझो। उसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी काफी दिलचस्प है, आप ध्यान से सुनना, मजा आएगा। एक व्यक्ति अपने ही नकारात्मक विचारों से बहुत ही परेशान था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। वह दिन भर दिन आलस में कुछ काम करने को सोच ही नहीं रहा था, ऐसे अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। उसे अंदर से कोई प्रेरणा ही नहीं जग रही थी, आत्मविश्वास भी कम हो गया था, कुछ नहीं सूझ रहा था, कंटाल गया था बहुत ही। तो एक दिन वह किसी जा रहा था, तो उसने देखा कि वहाँ पे एक संत आए हुए थे। तो उस संत से पूछा कि स्वामी जी, मैं बहुत परेशान हो गया, नकारात्मक विचार ने मुझे बहुत घेर रखा है, मुझे दिन भर काम करने का कुछ सूझ नहीं रहा है, मैं क्या करूँ, इससे बचने के लिए क्या करूँ, मैं इन सबसे छुटकारा दिलाऊं, मैं आलस को छोड़ना चाहता हूँ, इस सबसे बाहर निकालो। स्वामी जी ने कहा, हमारी मस्तिष्क की रेखा देखकर ऐसा लगता है कि तुम 1 महीने से ज़्यादा जियोगे नहीं, 1 महीने से ज़्यादा जियोगे नहीं। अभी उस व्यक्ति ने जैसे ही सुना उसके होश उड़ गए। हैं, क्या बात कर रहे हो, 1 महीने के अंदर मर जाऊंगा? हाँ, कि 1 महीने के अंदर मर जाओगे। अभी तुम्हारे पास 1 महीना है, 1 महीना आप चाहो तो एंजॉय कर सकते हो। वो व्यक्ति तो संत की बात सुनकर बहुत ही परेशान हो गया और अंदर से। फिर उसने अपने आप को कहा कि अगर 1 महीना ही बचा है, क्यों ना सभी तरह की मानसिकता को छोड़कर अच्छी तरह से जिया जाए, क्यों ना अपने मानसिक सब विचारों को छोड़ के घुमा फिरा जाए, सब दोस्तों से मिला जाए, कितनी भी मानसिक परेशानी वाले जो लोग हैं उनसे अपनी मानसिक समस्याओं को दूर करने के लिए संदेशा दिया जाए, या ऐसे कुछ ना कुछ प्लान किया जाए, ऐसा कुछ वो दिमाग में सोच रहा था। तो 1 महीने तक उसने यही काम किया, कहीं घुमा फिरा, खाया पिया, मौज किया, ये किया, जितने भी काम थे सब पूरे कर लिए, और सभी दोस्तों से मिलना था सबसे मिल लिया, माफ़ी मांग ली, सब कुछ कर लिया उसने। अभी बाकी 2 दिन बचे। उसने सोचा कि अभी 2 दिन बचे हैं, क्यों ना एक बार स्वामी जी से मिल के आऊँ। तो वो संत के पास गया और संत ने कहा कि कैसे हो, कि स्वामी जी, मुझे अभी 2 दिन बाकी रहे ज़िंदगी के, मरने के। अभी तो मैं स्वामी जी ने कहा कि आपका 1 महीना कैसा बीता? कि स्वामी जी, मुझे कोई फालतू विचार नहीं आए, किसी भी प्रकार के ऐसे कोई विचार नहीं आए, मैं केवल अपने काम में मस्त रहा। मुझे एक ही डर बा, एक ही चीज़ की चिंता रही थी कि 1 महीने के बाद मरूंगा, तो क्यों ना एक अच्छा काम करके चला जाऊँ। इसलिए मैंने हर तरह से सबको मदद की, पैसे दिया, दान दिया, ये किया, वो किया, सब काम किया, सबसे माफ़ी मांग ली। तो स्वामी जी ने कहा कि बेटा, तू 1 महीने के अंदर नहीं मरेगा, तो भी और 50-60 साल तक जिएगा। क्या मतलब कि वो तो मैंने तुझे ऐसे ही कहा था, तुझे रियलाइज करवाने के लिए, तुझे पता तो चले कि जिंदगी कितनी इंपॉर्टेंट है। जो तुझे जिंदगी बोरिंग लग रही थी, ये 28 दिनों में जब तुझे मौत का एहसास होने लगा तो कितना बदल गया, कितना कुछ बदल गया तुम्हारे लाइफ अंदर। ये तुमने देखा? उसने कहा, सही बात है स्वामी जी, मुझे एहसास हो गया। मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि जिंदगी में बहुत लंबी है, बहुत लंबा जिएंगे, तो ये सब जिंदगी बोरिंग लगने लगी। पर जब मुझे पता चला कि मेरे पास केवल 1 ही महीना है, तो मैं रात दिन एक ही चिंता में लगा हुआ था कि मुझे कुछ ना कुछ नया करना है, ये करना है, वो करना है, समय बहुत कम है, ये सब कुछ करना है। इसलिए मैंने सबसे किसी से दुश्मनी नहीं की, सबसे दोस्ती बनाए रखी, सबको अपना माना, सबका ही भूल होगी तो माफ़ी भी मांगी, सब अच्छे काम किए, किसी भी प्रकार का बुरा काम नहीं किया। तो स्वामी जी ने यही कहा कि बहुत बार लोग क्या ये भूल जाते हैं कि उनके पास समय बहुत ज़्यादा है, जबकि सबके हमारे पास बहुत कम है। उस कम समय के अंदर हमें जो काम करना चाहिए वह करना चाहिए। जिस दिन ये बात दिमाग में रहती है, उसको फालतू विचार नहीं आते, उसको नकारात्मक विचार नहीं आते, उसे इस तरह की फालतू बकवास दिमाग में नहीं आती। फालतू बकवास केवल उन्हीं लोगों को आती है जो जिंदगी को व्यर्थ समझते हैं, जो जिंदगी में बहुत लंबा जिएंगे ऐसा समझते हैं, उन लोगों को आती है। और जो जिनको पता है कि मरना निश्चित है, समय बहुत कम है, तो उन्हें ये फालतू विचार नहीं आते, वो अच्छे काम में लग जाते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को कभी भी इस तरह की फालतू मन में वेस्ट ना करें, उसका यूज़ करें, उसका सदुपयोग करें, क्योंकि वही हमारे लिए सबसे बेटर है। जय श्री कृष्ण।